ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर शुद्धा भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। शुद्धा भक्ति प्रार्थना करने से पहले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऑल पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। तो भली भांति समझ लेना चाहिए जो क्या प्रार्थना हम करते जा रहे हैं और उसका तात्पर्य क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रेयर। तो पहले तो बताया कि ये लो तुम्हारा शुचिता, ये लो तुम्हारा शुचिता, फिर धर्म एवं अधर्म, उसके बाद में बताया ये लो तुम्हारा पाप, ये लो तुम्हारा पुण्य। और पाप पुण्य में हम देखे हैं ठाकुर जो सब कुछ एक समन्वय कर दिया। उनके प्रणाम मंत्र में स्तोत्र में है, श्री राम के स्तोत्र दशकम स्वामी विरजानंद जी का रचित अद्भुत स्तोत्र है, ब्रह्म रूप मादि मध्य शीर्ष सर्वभाषकम इत्यादि। उसमें कहा गया है ज्ञान कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनम। ज्ञान कर्म का समन्वय किया, वो तो हम समझ सकते हैं, और पाप पुण्य का समन्वय कर दिया। यहाँ पे भी कह रहे हैं ये लो तुम्हारा पाप, ये लो पुण्य। तो पुण्य कर्म हम अर्जित करके रखते हैं, हम लोग चर्चा किया है कि ताकि उससे वी कैन एनकैश और मेरिट फॉर सम डिजायर्ड एंड। पुण्य इसलिए हम लोग संचय करते हैं ताकि पुण्य कर्म के जरिए हमें कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान प्राप्त करने के लिए सब कुछ प्राप्ति को जलांजलि देना पड़ेगा। इसीलिए पुण्य कर्म वो भी अर्पण कर दिया। आई डोंट हैव एनीथिंग, कोई भी मेरिट नहीं रखा। और फिर कहते हैं मेरा पाप भी हम अर्पण कर दिया। तो हमारे यहाँ पर एक संकोच होता है, ठीक है पुण्य कर्म छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब किसी के साथ प्यार होता है, अपना मानते हैं, मैं उसको कुछ बुरा चीज़ नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आगे का प्रार्थना में भी रहेगा ये लो तुम्हारा भालो, ये लो तुम्हारा मंदो, ये लो तुम्हारा अच्छा, ये लो तुम्हारा बुरा, मुझे शुद्ध भक्ति दो। तो बुरा चीज़, पाप चीज़ ये हम क्यों भगवान को कैसे अर्पण करें। जब सोचेंगे तब मन में दुख आ जाएगा। हाउ कैन आई ऑफर माई सिंस टू गॉड। इसमें दो बातें हैं, समझना चाहिए, नहीं तो इसका तात्पर्य हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। प्रथम है कि भगवान के सामने हम लोग अभिन्न नहीं है, हम लोग अभिन्न है, भिन्न नहीं है। जब भगवान के साथ हमारा अभिन्नता है तो जो हमारा है वो उनका ही है। हाउ कैन आई रिटेन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम हिम, वी आर वन। और दूसरा जो गंभीर तात्पर्य है यहाँ पर ठाकुर का प्रार्थना समझ लीजिए, ए लो तुम्हार पुण्य तुम्हार पाप, पाप मेरा नहीं है तुम्हारा है। तो ये जो हम हमारे लिए सोच रहे हैं, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है आप ही है। इसीलिए ये बात सोचना चाहिए कि আমারও বলে কিছু নাই, যা আছে আমার লহ উপহার,
सौंपिनु जीवन तब सेवाए। हमारे जो कुछ है स्टॉक में, पाप पुण्य हो जो कुछ हो, मैं आपको चरणों में अर्पण करके मुक्त हो जाना चाहता हूँ। आपको भक्ति से मैं आप्लुत होना चाहता हूँ। 30 परंपरा में बताया कि ये लो तुम्हारा अच्छा, ये लो तुम्हारा बुरा, मुझे शुद्ध भक्ति दो। नाउ ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन में ये सुप्त इच्छा रहता है कि हम अच्छा बने, बुरा ना बने। ये जो प्रार्थना बातों का बात नहीं होना चाहिए, ये मौखिक नहीं होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। तो आंतरिक करने के लिए इसमें समझना जरूरी है। वी मस्ट बी कन्विंस्ड व्हाट वी आर प्रेइंग। अगर इसमें हमारा विश्वास नहीं है, हम नहीं समझ के करेंगे तो कार्यकरी नहीं होगा। तो हम सब समय हमें ये सोच है कि हमें अच्छा बनना चाहिए, ये तो ठीक है, मस्ट बी गुड। नाउ अभी देखिए, जो अच्छा बनना है में बुरा नहीं बनना, इसके पीछे जो हमारा चिंतन रहता है, ताकि ये अच्छा बुरा लोक दृष्टि से हम समझते हैं। व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, हु डिटरमिन्स। हमें जो अच्छा लगता है, लेकिन अगर समाज उसको अच्छा नहीं मानते हैं तो हमें वही ग्रहण करना पड़ेगा। हमारे किसी को साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समाज अगर सामाजिक दृष्टि से वो बहुत अच्छा नहीं है तो वो ग्रहण करना पड़ेगा। तो सामाजिक दृष्टि को देखते हुए हम हमारा अच्छा बुरा निर्धारण करते हैं। तो डिटरमिन द गुड डीड्स एंड बैड डीड्स डिपेंडिंग ऑन द पब्लिक ओपिनियन। इसीलिए ये जो हमारा अहंकार है, अहंकार को स्फीत करने के लिए हमारा इच्छा है। ये है दैट सटल इन दिस रीजन फॉर ट्राइंग टू बिकम गुड एंड टू अवॉइड टू बिकम बैड। ये जो हमारा अहंकार को पुष्ट करने के लिए हम अच्छा बनना चाहते हैं, ताकि आदमी को सबको तारीफ मिले, प्रशंसा हो, बहुत अच्छा आदमी है। ये very subtle and slow tendency crops in our mind। अगर ऐसी कुछ कर्म हो जाए जो कि निंदनीय है, सब आदमी कोसेंगे, लेकिन जब हम निंदा स्तुति के ऊपर चले जाते हैं, तब अब ये सबसे हम स्पर्श रहते हैं, वी आर नॉट अफेक्टेड। तो ये जो सारे चीज का जड़ है हमारा अहंकार, तो अहंकार को चूर्ण करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने को स्फीत करना चाहते हैं, गौरवान्वित करने चाहते हैं, इसके बजाय आपका नाम ही गौरवान्वित हो, ये इच्छा होना चाहिए। भगवान और हमारे बीच में सबसे बड़ा अंतर है हमारा ये अहंकार, जो कि अज्ञान का नामांतर है। हमारा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, भगवान ही एकमात्र विराजमान है। ये चिंतन है, मैंपन, मेरापन, ये अहंकार, ये अलीक है। इससे ही भगवान के साथ हमारा कल्पित व्यवधान हो जाता है, इमेजिनरी सेपरेशन। अहंकार बोल के कुछ है नहीं, फिर हमारे एक ऑब्सेशन ऑफ द माइंड। इसीलिए एक संगीत से रविंद्रनाथ ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के प्रति कि हमारी अहंकार चूर्ण कर दो, ताकि हम आपको प्राप्त कर सकें। आमार माथा নত करे दाओ हे तुम्हार चरण धुलार पड़े।
চরণ ধুলার তলে সকল अहंकार है আমার डुबाओ चोखेर जले। चरणों के धूल के नीचे मेरा सिर झुका दो और मेरे सब अहंकार, अहंता, ममता आंखों के आंसू से पुछा दो, डुबा दो। क्योंकि मैं अपने को स्फीत करते हुए आपको अवनमित करते हैं। নিজেকে করিতে গৌর অবদান, আপনারে শুধু করি অপমান। तो हमको जो गौरव दान करने के लिए हम प्रयास करते हैं वो मेरा ही अपमान हो रहा है। আপনারে শুধু घेरिए घेरिए डूबे मरी तले पले पले। मुझे जितने ही हम ये अहंकार का प्राचीर से, अहंकार के बेष्टनी से हम परिवेष्टित करने चाहते हैं, उतना ही मैं छोटा बन जाता हूँ और आपसे दूर बन जाता हूँ। तभी प्रार्थना क्या कर रहे हैं? निजेरो ना जानो कोरी है प्रचार, मेरा प्रचार ना हो। आपनो काजेरो माझे तुम्हारी इच्छा करो हे पूर्ण हमारी जीवन माझे। ये जो अच्छा बनने का प्रचेष्टा, बुरा बनने का नहीं प्रचेष्टा, इसके अनुसार जो हम लोग कर्म करते हैं ये नहीं होना चाहिए। भगवान का सेवा के लिए कर्म करना चाहिए, भक्ति के लिए कर्म करना चाहिए, अपने लिए नहीं। हमारा कर्म हमारा प्रचार माध्यम ना हो। और मुझे सर्वदा याद रहे कि मैं तुम्हारा इच्छा को एक माध्यम है। हमारा प्रचार माध्यम नहीं, हमारा कर्म आपका इच्छा का प्रकाश माध्यम हो। आपका इच्छा पूर्ण हो जाए, जो कि सचमुच सत्य है। भगवान की इच्छा हमारा जीवन में प्रतिफलित हो रहा है। जाची है तुम्हार परम शांति, हृदय तुम्हार परम कांति, आमारे आड़ाल करिया दाड़ाओ हृदय पद्म तले। मेरा जीवन तुम्हारा इच्छा का एक प्रकाश मात्र हो जाए, क्योंकि मुझे जो चाहिए आपका सानिध्य चाहिए, हृदय में आपका चरम शांति चाहिए। और मेरा जो अहंकार है इसको आवरित करके आपका अहंकार प्रतिष्ठित होना चाहिए। आप ही रहे, मेरा का कोई और ये नहीं, एक रहे। और एक का बाद अगर ज़ीरो बैठा जाए उसका फिगर होगा। अगर एक को हटा दिया जाए तो इट्स अ बंच ऑफ ज़ीरोज़। सो आई हैव नो एग्जिस्टेंस, नो इम्पोर्टेंस, नो रेलेवेंस विदाउट यू। तो आपके परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ नहीं है, हमारा जो कुछ है आप ग्रहण करें। तो हम ना अच्छा बनना चाहता हूँ, ना बुरा के लिए हमारी कोई आपत्ति है। आपको कर्म करते हुए तो निंदा स्तुति जो भी मिले वो हमारा शिरोधार्य है, उससे घबराना नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जीवन का तनाव का क्या कारण है? लेट अस थिंक। हमारे जीवन के जो टेंशन है, तनाव है, चिंतन है, दुश्चिंता, लोके की बोलबे, क्या सुनना पड़ेगा। वी आर नॉट एबल टू जज आवर ओन कॉन्शियंस, इज ए ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। प्रत्येक के भीतर एक विवेक है, हम जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन समाज को देखती है, लोक लज्जा को देखती है, अनेक समय हम आपको छिपा लेते हैं। अच्छा कर्म जो हम समझते हैं सही है विचार अनुसार, हम सगु चाहते हैं। भगवान के ओर ताकते हुए हमें कर्म करना चाहिए। भगवान का भक्ति को पाने के लिए हमें जीवन को उत्सर्ग करना चाहिए। अच्छा बुराई के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए।
पाप पुण्य के ऊपर ध्यान नहीं देना। जो कुछ है ये तुम्हारा है, तुम्हारा पास रहे। कर्म हम करें आपके चरणों में एक श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं। जो भी फल मिलेगा ये तुम्हारा है, कर्म तुम्हारा है, मैं यंत्र मात्र हूँ। पाप पुण्य जो कुछ होगा यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये तुम्हारा पाप है, तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा बुरा है, तुम्हारा मंदा है, मैं कुछ नहीं हूँ। When you work with that attitude, that just as an instrument, keeping you as the regent and removing my ego, completely wiping off, तब हम तनाव मुक्त होकर कर्म करेंगे, टेंशन फ्री, completely, with joy, with fulfillment, with satisfaction। और इस मनोभाव से अगर हम आगे बढ़े तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन परिस्फुट होगा। ठाकुर इस प्रार्थना के अंत में और भी कुछ कह रहे हैं जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ का दिन है। सब अपने अपने निर्धारित समय पर अवश्य ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में चक्र में अंशग्रहण करेंगे। साथ साथ सुबह 10:30 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का सत्र है, एवं शाम को 5 बजे से 6 बजे युवाओं के लिए कार्यक्रम भारतीय व्याख्यान लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा तथा निर्देशित ध्यान गाइडेड मेडिटेशन। और मेरे साथ शोभित नारायण जी भी हैं रहेंगे, यूथ काउंसिलर एंड यूथ प्रमोटर, बहुत सुविख्यात है। संदर्भ के पुराण यथारीति सामूहिक भजन, इसका लिपि भी दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।